ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है आपका दोस्त हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस। तो हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका था दोस्त, तो आज हम लोग हेलो एरिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे हेलो। तो हेलो हमारा दोस्त हेलोजन से आया हुआ है। हेलो जो टर्म है वह हेलोजन से आया हुआ है, जहां पर हेलो का मतलब सॉल्ट होता है और जन का मतलब दोस्त फॉर्मेशन होता है। तो वे सभी एलिमेंट जिसकी मदद से सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जाता हो वही आपका हेलोजन कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त हेलोजन का सिंबल कैसा होता है। तो हेलोजन का सिंबल आपको दोस्त एक्स होता है। यहाँ पर लिख दिए एक्स, वेयर जहां पर एक्स के रूप में दोस्त फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। तो हेलोजन के रूप में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और एस्टेटिन भी हो सकता है। जहां पर एस्टेटिन आपका दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता हो वही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से, उसके बारे में कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हेलोजन के रूप में जनरली चार ही एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सिर्फ। एस्टेटिन भी होता है दोस्त, एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसको कंसीडर नहीं करते। तो हेलो का मतलब तो समझ गए। अब ये एरिस क्या है, तो देखिए दोस्त, एरिस का मतलब होता है दोस्त बेंजीन का रिंग। बेंजीन का रिंग, तो जब बेंजीन के रिंग में जुड़ जाए हेलोजन ग्रुप तो उसी को हम लोग दोस्त हेलो एरिस कहेंगे। तो अब हम दोस्त हेलो एरिस के लैंग्वेज लिखते हैं। तो हेलो एरिस का डेफिनेशन है आपका दोस्त, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is formed by removal of hydrogen atom by equal number of halogen atom are known as हेलो एल्केन। देखिए उस लैंग्वेज क्या बोलता है, वह कार्बनिक यौगिक जिसे बनाया जाता हो हाइड्रोजन एटम को हटाकर, कहां से, बेंजीन के रिंग से, और बराबर संख्या में हेलोजन एटम को जोड़ने पर, तो उसी को हम लोग दोस्त हेलो एरिस बोलते हैं। यहां होगा दोस्त फ्रॉम बेंजीन रिंग, फ्रॉम बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, क्योंकि हम दोस्त जब बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन हटाएंगे और बराबर संख्या में हेलोजन को जोड़ेंगे तो वही आपका हेलो एरिस कहलाएगा। अब सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो देखिए दोस्त, एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। इसके और मीनिंग होता है दोस्त, जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन होता है ना, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब जिसके पास हाइड्रोकार्बन होता है वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब हम दोस्त पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका दोस्त फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 है आपका फॉर्मेशन। आखिर हेलो एरिस को हम लोग बनाएंगे कैसे,
तो हेलोइरिस को हम दोस्त बेंजीन के रिंग से बनाएंगे। ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग, ये हो गया बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन के रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त C6H6। ये हो गया आपका बेंजीन। तो बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो फिलहाल दोस्त एक हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा दें। तो बेंजीन से हमको हाइड्रोजन को हटाना है। तो बेंजीन से इस हाइड्रोजन को हटा रहे दोस्त। तो बेंजीन से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो एक खाली बॉन्ड आ गया। अब इस खाली बॉन्ड में हम लोग दोस्त हेलोजन एटम को जोड़ेंगे। तो इस खाली बॉन्ड में हेलोजन जुड़ेगा। यहाँ पर ये हो गया बेंजीन का रिंग और ये था खाली बॉन्ड में जोड़ दिए हम लोग दोस्त हेलोजन को। तो देखिए दोस्त, ये तो बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है सर। और अगर बेंजीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हाइड्रोजन हटाएंगे दोस्त, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 खाली बॉन्ड। और इस खाली बॉन्ड में हेलोजन आएगा तो हेलोएरिन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C6H5X। यहाँ पर दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है तो उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन का दूसरा नाम होता है दोस्त फीन। बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन। बेंजीन का तीसरा नाम होता है आपका दोस्त एरीन। और बेंजीन का पांचवा नाम होता है आपका फाइल। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है वह होता है दोस्त फिनाइल। फिनाइल को ये हम दोस्त एराइल भी कहते हैं। और फिनाइल का सिंबल होता है दोस्त पीएच। फिनाइल का सिंबल क्या होता है? पीएच। और फिनाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 और खाली बॉन्ड होता है। अब देखिए दोस्त, X को बोलते हैं हेलो, तो यहाँ पर लिख दिए हेलो। ये बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन के रिंग को एरिन्स बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए एरिन्स। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेलो एरिन्स। तो हेलोजन के रूप में फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, किसी भी ग्रुप को हम लोग बैठा सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 आपका दोस्त एग्जाम्पल। देखिए दोस्त, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग में लग गया फ्लोरो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का हेलोएरिन्स के रूप में नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त फ्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के रिंग पर फ्लोरो ग्रुप ना लगकर अगर क्लोरो ग्रुप लगा होता तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरो ग्रुप ना लगकर अगर ब्रोमो ग्रुप लगा होता तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ देखिए दोस्त ब्रोमोबेंजीन। अगर ब्रोमो ग्रुप को हटाकर आयोडो ग्रुप लगा दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त आयोडोबेंजीन। ये तो हमारा दोस्त हेलोएरिन्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है दोस्त, बेंजीन के रिंग में ये हो गया आपका साइक्लिक चेन और इस साइक्लिक चेन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब कि दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये हो गया आपका दोस्त रेजोनेंस। इस बेंजीन के रिंग में लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। पॉइंट नंबर 4 आपका आता है दोस्त हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे पहले जानते हैं दोस्त ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है दोस्त, अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होता तो उसका हाइब्रिडाइजेशन
sp sp होता, और sp का जो शेप होता दोस्त, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप हमेशा लिनियर होता है। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल होता तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यदि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल होता तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले कंपाउंड का शेप टेट्राहेड्रल होता। तो यहाँ पर शेप हो जाता दोस्त टेट्राहेड्रल। यहाँ पर लिखिए दोस्त, हम लोग हेलोएरिन्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दोस्त हमेशा दो कंपोनेंट को हम हमेशा जोड़ते हैं। देखिए दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमको निकालना पड़ेगा। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है दोस्त, एक सिग्मा, दो सिग्मा, योग्य 3 सिग्मा, ये तो पाई बॉन्ड है आपका दोस्त। तो टोटल सिग्मा इस कार्बन के पास 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और कार्बन के पास दोस्त कभी भी लोन पेयर होता नहीं, तो कार्बन के पास लोन पेयर 0 होता है, तो 3 में 0 जोड़े तो 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है दोस्त। तो हम लोग जानते हैं कि A सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा में से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा S ऑर्बिटल में गया, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा p ऑर्बिटल में जाएगा, दोनों ऑर्बिटल को मिला देंगे तो एनर्जी शेप साइज बराबर हो जाएगा। तो s में एक ऑर्बिटल और p में 2 ऑर्बिटल गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोस्त sp2। यहाँ पर लिख दिए sp2। तो क्लोरोबेंजीन का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दोस्त sp2 होता है। पॉइंट नंबर 5 है आपको दोस्त शेप। तो देखिए दोस्त, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है ना, उसका शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो क्लोरोबेंजीन का शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 बोलता है नेचर। आखिर इसका नेचर कैसा है? देखिए दोस्त, हेलोएरिन्स एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हेलोएल्केन होता तो बोलते हैं एलोफेटिक कंपाउंड है, हेलोएरिन से तो क्या बोलिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नेचर हो जाएगा दोस्त एरोमेटिक, एरोमेटिक। और एरोमेटिक हम लोग जानते हैं दोस्त कि जिसके पास साइकिल होता है और साइकिल में रेजोनेंस होता है और वह हकेल रूल को फॉलो करता है, और जिसका पाई बॉन्ड इवेन नंबर में होता है, जैसे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो इवेन नंबर में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में हेलोएरिन्स का इंट्रोडक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।